अबू सुफियान ने घोड़ा मोड़ा और घोड़े को एड़ लगा दी। चलते चलते खालिद के घोड़े ने अपने आप ही रुख बदल लिया। खालिद बिन वलीद ने घोड़े को न रोका। वो समझ गया कि घोड़े ने पानी की मुश्क पा ली है। कुछ दूर जाकर घोड़ा नीचे उतरने लगा। खालिद को ये मकाम याद आ गया। जंग ओहद के बाद वापसी पर कुरैश ने कुछ देर वहां कयाम किया था। नीचे पानी का खासा जखीरा मौजूद था। घोड़ा बड़ा तेजी से घाटी उतर गया और पानी पर जा रुका। खालिद बिन वलीद घोड़े से कूद कर नीचे उतरा और दो जानू होकर चुल्लू भर भर कर अपने चेहरे पर पानी फेंकने लगा। जरा सस्ताने के लिए भुरभुरी सी एक चट्टान के साथ बैठ गया। उसे वो वक्त याद आया जब ओहद के मार्के के बाद अहले कुरैश वापस आए थे। उन्होंने मदीना से कुछ दूर आकर कयाम किया था। उस कयाम के दौरान कुरैश के सरदार इस बहस में उलझ गए थे कि वापस मक्का पहुंचा जाए या मुसलमानों पर एक और हमला किया जाए। सफवान बिन उमैया ने कहा था, हम शिकस्त खाकर नहीं आए। अगर तुम ये समझते हो कि मुसलमानों की हालत बहुत बुरी है तो अपनी हालत देखो, हमारी हालत भी अच्छी नहीं है। अब मुसलमानों के साथ इतनी जल्दी लड़ने का खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। हो सकता है किस्मत हमारा साथ न दे। जब ये बहस जारी थी तो कुरैश के कुछ आदमी दो मुसाफिरों को पकड़कर सरदारों के सामने ले आए। उन्हें बताया गया कि ये दोनों आदमी जो अपने आप को मुसाफिर कहते हैं हमारे खैमों के इर्द गिर्द घूम फिर रहे थे और हमारे 4-5 आदमियों से इन्होंने पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। उन दोनों ने अबू सुफियान और दूसरे सरदारों के सामने भी यही बयान दिए कि वो मुसाफिर हैं और किसी जगह का नाम लेकर कहा कि वो उधर जा रहे हैं। अबू सुफियान के हुक्म से उनके फटे पुराने कपड़े जो उन्होंने पहन रखे थे उतरवाए गए तो अंदर से खंजर और तलवारें बरामद हुई। उनसे पूछा गया कि तुमने ये हथियार छुपाकर क्यों रखे हुए हैं। खालिद बिन वलीद की नजर बहुत तेज थी। उसे शक हुआ कि ये मुसलमानों के जासूस हैं। उन दोनों को कुरैश की फौज के सामने खड़ा कर दिया गया और पूछा गया कि उन्हें कोई पहचानता है। 2-3 आवाजें आईं कि हम इन्हें पहचानते हैं, ये यसरब के रहने वाले हैं। कुरैश के एक आदमी ने उठकर कहा, इसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसे मैंने अपने खिलाफ लड़ते हुए देखा था। अबू सुफियान ने उन दोनों से कहा, तुम अपनी जबान से कह दो कि तुम मोहम्मद के जासूस हो और जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्शी करता हूँ। दोनों में से एक ने एतराफ कर लिया। अबू सुफियान ने कहा, जाओ, हमने तुम्हें माफ किया। दोनों जो वाकई मुसलमानों के भेजे हुए जासूस थे और कुरैश के अज़ाइम मालूम करने आए थे, हंसी खुशी अपने ऊंटों की तरफ चल पड़े। अबू सुफियान के इशारे पर कई एक तीर अंदाजों ने कमानों में तीर डाले और पीछे से उन दोनों मुसलमानों पर चला दिए। दोनों कई कई तीर अपने जिस्म में लेकर गिरे, फिर उठ न सके। अबू सुफियान ने अपने करीब खड़े सरदारों से कहा, क्या तुम इसका मतलब समझते हो? जासूस भेजने का मतलब ये है कि मुसलमान हारे नहीं, वो अभी या कुछ ही अरसे के बाद हम पर हमला करने का इरादा रखते हैं। फौरन मक्के को कूच करो और अगली जंग की तैयारी करो। अगले रोज रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने आकर बताया कि अहले कुरैश ने जहां पड़ाव किया था वहां अपने दोनों जासूसों की लाशें पड़ी हैं और अहले कुरैश मक्का को रवाना हो गए। खालिद बिन वलीद ने ये पहली जंग लड़ी थी, लेकिन वो समझता था कि वो मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सका है। आज 4 बरस के बाद वो इस सोच में गर्क था कि मुसलमानों की ये ताकत आम इंसानों की ताकत नहीं थी। कोई राज है जिसे वो अभी तक नहीं पा सका। उसे अहले कुरैश की कुछ खामियां याद आने लगी। कुछ बातें और कुछ आमाल उसे अच्छे नहीं लग रहे थे। उसे यहूदियों की 2 बड़ी खूबसूरत औरतें भी याद आईं जो अहले कुरैश के सवारों में घुल मिल गईं। वो जानता था कि यहूदी अपने निस्वानी हुस्न के जादू से अहले कुरैश पर छा जाने की और उन्हें मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तरीका उसे पसंद न था। लेकिन उनमें से एक औरत एक रोज खालिद से मिली तो खालिद ने महसूस किया कि ये औरत जो कुछ कह रही है उसमें अक्ल व दानिश है। उस औरत के हुस्न जवानी का अपना एक असर था, लेकिन तिलिस्म जो उसकी जबान में था उसका असर खालिद ने भी महसूस किया। कुछ देर तक ये औरत खालिद के ख्यालों पर छाई रही। उसका घोड़ा हिनहिनाया तो खालिद जैसे ख्वाब से बेदार हो गया। वो तेजी से उठा, घोड़े पर सवार हुआ और फिर मदीना के रास्ते पर हो लिया। वलीद का बेटा खालिद शहजादा था, ऐशो इशरत का भी दिलदादा था, लेकिन फने हर्ब व ज़र्ब का जुनून ऐसा था कि ऐशो इशरत को उस जुनून पर हावी नहीं होने देता था। मदीना की तरफ जाते हुए उसे वो हसीनो जमील यहूदन याद आई जिसका नाम यूहावा था। उसने उस यहूदन को जहन से निकाल दिया, लेकिन यूहावा रंग बिरंगी तितली बनकर उसके जहन में उड़ती रही। खालिद उसे जहन से न निकाल सके। खालिद के जहन में उड़ती हुई उस तितली के रंग फीके पड़ने लगे, फिर तमाम रंग मिलकर सुर्ख हो गए, खून जैसे सुर्ख। ये एक भयानक याद थी। खालिद ने उसे जहन से उगल देने की बहुत कोशिश की, लेकिन तितली जो जहरीली भीड़ बन गई थी उसके जहन से न निकली। ये मार्का ओहद के 3-4 माह बाद का एक वाकया था। ये एक साजिश थी जिसमें वो शरीक था, लेकिन वो कबीले कुरैश का एक बड़ा ही अहम फर्द था। मुसलमानों के खिलाफ किसी साजिश में शरीक न होने के बावजूद वो दावा नहीं कर सकता था कि वो उसमें शरीक न था।
मार्के उहद में जख्मी होने वाले बाज अहले कुरैश के जख्म अभी ठीक नहीं हुए थे कि एक रोज खालिद को खबर मिली कि मदीने से 6 मुसलमान तबलीग इस्लाम के लिए रजी की तरफ जा रहे थे कि अफान से थोड़ी दूर एक गैर मुस्लिम कबीले ने उन्हें रोक लिया और उनमें से 2 को मक्का लाया गया और उन्हें नीलाम किया जा रहा है। खालिद दौड़ता हुआ वहां गया। वो 2 मुसलमान खुबैब बिन अदी और जैद बिन दसिन्ना थे। खालिद दोनों को जानता पहचानता था। वो उसी के कबीले के अफराद हुआ करते थे। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। उनमें हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आलम था कि रसूल खुदा पर जाने कुर्बान करने को तैयार रहते थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बहुत अजीज रखते थे। खालिद ने देखा कि उन्हें एक चबूतरे पर खड़ा कर दिया गया था और इर्द गिर्द अहले कुरैश का हुजूम था। एक गैर मुस्लिम कबीले के 4 अफराद उनके पास खड़े थे। दोनों के हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे। एक आदमी चबूतरे पर खड़ा ऐलान कर रहा था, ये दोनों मुसलमान हैं। ये दोनों उहुद में तुम्हारे खिलाफ लड़े थे। इनके हाथों तुम्हारे अजीज और खून के रिश्तेदार मारे गए थे। है कोई जो इंतकाम की आग बुझाना चाहता है? इन्हें खरीदो, इन्हें अपने हाथों से कत्ल करो और खून के बदले खून बहाओ। ये आदमी सबसे ऊंची बोली देने वाले को मिलेंगे। एक आवाज आई, 2 घोड़े। बोलो, बढ़कर बोलो। 2 घोड़े, 1 ऊंट। एक और आवाज आई। बोली लगाने वाला बोला, घोड़ों और ऊंटों को छोड़ो, सोने में बोली दो, सोना लाओ। दुश्मन के खून से इंतकाम की प्यास बुझाओ। वो लोग जिनके करीबी रिश्तेदार उहुद की लड़ाई में मारे गए थे बढ़ चढ़कर बोली दे रहे थे। खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु और ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु चुपचाप खड़े थे। उनके चेहरों पर खौफ न था, घबराहट नहीं थी, हल्की सी बेचैनी भी नहीं थी। खालिद हुजूम को चीरता हुआ आगे चला गया। खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने खालिद को देखकर बड़ी बुलंद आवाज से कहा, ओ कुरैश के सरदार के जंगजू बेटे, तेरा कबीला हम दोनों का खून बहाकर उस मुकद्दस आवाज को खामोश नहीं कर सकता जो गारे हिरा से उठी है। ला अपने कबीले का कोई नामवर लड़ाका और मेरे हाथ खुलवा दे, फिर देख कौन किसके खून से प्यास बुझाता है। ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने गरजदार आवाज में कहा, मैदान जंग में पीठ दिखाने वालों, तुमने शिकस्त का इंतकाम हमारे भाइयों की लाशों से लिया। तुम्हारी औरतों ने उहुद के मैदान में हमारी लाशों के कान और नाकें काट कर उनके हार अपने गलों में लटकाए। आज 4 बरस के बाद मदीने की तरफ जाते हुए खालिद बिन वलीद को खुबैब और ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु की ललकार और ताने साफ सुनाई दे रहे थे। वो ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के ताने को बर्दाश्त नहीं कर सका था। आज 4 बरस के बाद उसे ये ताना याद आया तो भी उसके जिस्म ने झुरझुरी ली। उसे उहुद के मैदान का वो मंजर याद आया जब अबू सुफियान की बीवी हिंद ने हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की लाश का कलेजा निकाल कर अपने मुंह में डाल लिया और फिर चबा कर उगल दिया। उसी औरत ने अपने साथ की औरतों से कहा था कि वो मुसलमानों की लाशों के कान और नाकें काट लाएं। उन औरतों ने उसके आगे कानों और नाकों का ढेर लगा दिया था। हिंद ने उन कानों और नाकों का हार बनाया और अपने गले में डाल लिया और वो पागलों की तरह मैदान में एक गीत गाती और नाचती फिरती रही। उस मंजर को उसके खावंद अबू सुफियान ने पसंद नहीं किया था। खालिद ने तो नफरत से मुंह फेर लिया। 3-4 माह बाद 2 मुसलमान जिनके हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे उसे ताने दे रहे थे। वो ओछे तरीके से इंतकाम लेने वाला आदमी नहीं था। वो यहाँ से खिसक आया और अहले कुरैश के हुजूम में गुम हो गया। उसे उस कबीले का एक आदमी मिल गया जो उन 2 मुसलमानों को पकड़ लाया था। किसी भी तारीख में उस कबीले का नाम नहीं है। मौरखों ने भी हशाम के हवाले से एक जंगजू कबीला लिखा है जो कुरैश का इत्तेहादी था। खालिद ने उस जंगजू कबीले के उस आदमी से पूछा कि उन 2 मुसलमानों को किस तरह पकड़ा गया। उस आदमी ने कहा, खुदा की कसम, कहो तो हम इन मुसलमानों के रसूल को पकड़ लाएं और नीलामी के लिए चबूतरे पर खड़ा कर दें। खालिद ने कहा, तुम जो काम नहीं कर सकते उसकी कसम न खाओ। मुझे बताओ कि इन दोनों को कहां से पकड़ा गया है। उस शख्स ने जवाब दिया, ये 6 थे। हमने उहुद में मारे जाने वालों का इंतकाम लिया है। आइंदा भी ऐसे ही इंतकाम लेते रहेंगे। हमारे कबीले के कुछ आदमी मदीने में मोहम्मद के पास गए और कहा कि वो इस्लाम कबूल करने आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका पूरा कबीला इस्लाम कबूल करने का इरादा कर चुका है, लेकिन पूरा कबीला मदीना नहीं आ सकता। हमारे उन आदमियों ने मोहम्मद से कहा कि उनके साथ चंद एक मुसलमानों को उनके कबीले में भेजा जाए जो पूरे कबीले को मुसलमान करे और फिर कबीले को मजहबी तालीम देने के लिए कुछ अरसा वहां रहे। हमारे वो आदमी जब वापस आए तो उनके साथ 6 मुसलमान थे। उधर हमारे सरदार शारजा बिन मुगीस ने 100 आदमियों को रजी के मकाम पर भेज दिया। जब ये 6 मुसलमान रजी पहुंचे तो हमारे 100 आदमियों ने इन्हें घेर लिया। तुम सुनकर हैरान हो गए कि ये 6 मुसलमान तलवारें निकालकर 100 आदमियों से मुकाबले पर आ गए। हमने 3 को मार डाला और 3 को पकड़ लिया, इनके हाथ रस्सियों से बांध दिए। शारजा बिन मुगीस ने हुक्म दिया था कि मदीने से कुछ मुसलमान तुम्हारे धोखे में आकर तुम्हारे साथ आ गए तो इनमें से 2-3 को मक्का ले जाना और इंतकाम लेने वालों के हाथों फरोख्त कर देना। हम 3 को इधर ला रहे थे। रास्ते में इनमें से एक ने रस्सियों में से हाथ निकाल लिए, मगर वो भागा नहीं। वो इतना फुर्तीला था कि उसने हमारे एक आदमी की न्याम से तलवार निकाल ली, क्योंकि उसे हमने निहत्ता कर रखा था। उसने बड़ी तेजी से हमारे 2 आदमियों को मार डाला
अकेला आदमी इतने सारे आदमियों का मुकाबला कब तक करता। वो मारा गया और हमने उसके जिस्म का कीमा कर दिया। ये दो रह गए। हमने इनके हाथ और ज्यादा मजबूती से बांध दिए और यहाँ ले आए। खालिद ने उसे तंजिया कहा, और तुम खुश हो? मोहम्मद क्या कहेगा? अहले कुरैश और उनके दोस्त कबीले इतने बुज़दिल हो गए हैं कि अब धोखा देने और 6 आदमियों को 100 से मरवाने पर उतरा है। क्या तुमने मुझे ये बात सुनाते शर्म महसूस नहीं की? क्या उन 100 आदमियों ने अपनी माओं को शर्मसार नहीं किया जिनका उन्होंने दूध पिया है? उस आदमी ने कहा, तुमने मैदान जंग में मुसलमानों का क्या बिगाड़ लिया था वलीद के बेटे? क्या तुम मोहम्मद की ताकत का मुकाबला कर सकते हो? बदर में 1000 कुरैश 313 मुसलमानों से मार खाए थे। ओहद की लड़ाई में मोहम्मद के पैरोकार कितनी तादाद में थे? 700 से कम होंगे, ज्यादा नहीं। कुरैश कितने थे? हजारों। सुन खालिद बिन वलीद, मोहम्मद के हाथ में जादू है। जहां जादू चलता है वहां तलवार नहीं चल सकती। फिर तेरी तलवार किस तरह चल गई? खालिद ने पूछा, अगर मोहम्मद के हाथ में जादू है तो वो तुम्हारे सरदार शारजा बिन मुगीस के धोखे में किस तरह आ गया? उसके 4 आदमियों को किस तरह मार डाला? इन 2 को मोहम्मद का जादू आजाद क्यों नहीं करवा देता? तुम जिस चीज का मुकाबला करने की जरूरत नहीं रखते उसे जादू कह देते हो। शारजा बिन मुगीस के कबीले के आदमी ने कहा, हमने जादू को जादू से काटा है। हमारे पास यहूदी जादूगर आए थे, उनके साथ 3 जादूगरनियां भी थी। उनमें से एक का नाम यूहावा है। हमने अपनी आंखों से देखा है। एक घनी झाड़ी में से एक बर्छी जमीन से सरकती हुई बाहर आई। ये बर्छी झाड़ी में वापस चली गई और सांप बनकर वापस आई, और वो सांप फिर वापस झाड़ी में चला गया। मदीने की तरफ जाते हुए खालिद को ये वाकया याद आ रहा था। वो उसे याद नहीं करना चाहता था, लेकिन जहरीली भीड़ों की तरह ये याद उसके ऊपर भिनभिनाती रही। उसे यूहावा याद आई। वो जादूगरनी थी या नहीं? उसके हुस्न में, जिस्म की साख्त, मुस्कुराहट और बोलने के अंदाज में जादू था। उसने शारजा बिन मुगीस के उस आदमी के मुंह से यूहावा का नाम सुना तो वो चौंका। मार्का ओहद खत्म हो चुका था। मैदान जंग की हौलनाकी में से हिंद की बुलंद और मुतरन्नम आवाज सुनाई थी। मौरिख इब्न हिशाम के मुताबिक उसने तरन्नुम से जो नगमा गाया उसके अल्फाज कुछ इस तरह थे, हमने बदर के मार्के का हिसाब बराबर कर लिया। एक खूरेज मार्के के बदले हमने एक खूरेज मार्का लड़ लिया। उतबा का गम मेरी बर्दाश्त से बाहर था। उतबा मेरा बाप था। मुझे चचा का भी गम था, अपने बेटे का भी गम था। अब मेरा सीना ठंडा हो गया है। मैंने अपनी कसम पूरी कर ली है। वाशी ने मेरे दिल के दर्द का मदावा कर दिया है। मैं उम्र भर वाशी की एहसान मंद रहूंगी, उस वक्त तक जब तक मेरी हड्डियां कब्र की मिट्टी में मिलकर मिट्टी नहीं हो जाती। अबू सुफियान इस भयानक मंजर को बर्दाश्त न कर सका था। वो पहले ही मुंह फेर कर जा चुका था। उसने अपने 2 साथियों से कहा कि उसे यकीन नहीं आ रहा कि मोहम्मद जिंदा है। खालिद बिन वलीद ने दूर से किसी और को देखकर मोहम्मद समझ लिया होगा। किसी ने अबू सुफियान से कहा। अबू सुफियान ये कहकर कि वो अपनी आंखों से देख कर आया है, उस तंग दर्रे की तरफ चला गया जहां से खालिद बिन वलीद अपने सवारों को वापस लाया था। वो ऐसी जगह खड़ा हुआ जहां से उसे मुसलमान बैठे हुए नजर आ रहे थे। अबू सुफियान ने बुलंद आवाज से कहा, मोहम्मद के पैरोकारों, क्या तुम में मोहम्मद जिंदा है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज सुनी तो अपने इर्द गिर्द बैठे हुए मुसलमानों को इशारा किया कि वो खामोश रहें। अबू सुफियान ने अपना सवाल और ज्यादा बुलंद आवाज से दोहराया। अब भी उसे कोई जवाब न मिला। अबू सुफियान ने बुलंद आवाज से पूछा, क्या अबू बकर तुम में मौजूद है? अब भी उसे कोई जवाब न मिला। 3 बार पूछने के बावजूद भी मुसलमान खामोश रहे। अबू सुफियान ने पूछा, क्या उमर जिंदा है? अब के भी मुसलमानों ने खामोशी इख्तियार किए रखी। अबू सुफियान ने घोड़े को दौड़ाया। उसने नीचे देखा। कुरैश के बहुत से आदमी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक सही खबर सुनने को बेताब थे। अबू सुफियान ने चिल्लाकर कहा, ए अहले कुरैश, मोहम्मद मर चुका है। अबू बकर और उमर भी जिंदा नहीं। अब मुसलमान तुम्हारे साए से भी डरेंगे। खुशियां मनाओ, नाचो। अहले कुरैश नाचने और हुल्लड़ मचाने लगे, लेकिन गरजती हुई एक आवाज ने उन्हें खामोश कर दिया। ऐ खुदा के दुश्मन! दर्रे की बुलंदी से हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की आवाज गूंजी, इतना झूठ न बोल। वो तीनों जिंदा हैं जिनके नाम लेकर तू उन्हें मुर्दा कह रहा है। हजरत उमर बिन अल खत्ताब की आवाज जवाब में गरजी, अपने कबीले को धोखा मत दे। तुझे तेरे गुनाहों की सजा देने के लिए हम सब जिंदा हैं। अबू सुफियान ने तंजिया का कहा लगाया और बुलंद आवाज से बोला, इब्न अल खत्ताब, तेरा खुदा तुझे हमसे महफूज रखे। क्या तू अब भी हमें सजा देने की बात कर रहा है? क्या तू यकीन से कहता है कि मोहम्मद जिंदा है? हजरत उमर बिन अल खत्ताब की आवाज जवाब में गरजी, अल्लाह की कसम, हमारे नबी अलैहिस्सलाम जिंदा है। अल्लाह के रसूल तुम्हारा एक एक लफ्ज सुन रहे हैं। अरबों में रिवाज था कि एक मार्का खत्म होने के बाद दोनों फरीकों के सरदार या सालार एक दूसरे पर तानों और फत्तियों के तीर बरसाया करते। अबू सुफियान उसी दस्तूर के मुताबिक दूर खड़ा हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से हम कलाम था। अबू सुफियान ने कहा, तुम हुबुल और उज़ा की अजमत को नहीं जानते।
हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा। आप अलैहिस्सलाम ऊंचा बोल नहीं सकते थे। आपने हजरत उमर को बताया कि वो अबू सुफियान को क्या जवाब दे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने बुलंद आवाज से कहा, ओ बातिल के पुजारी, अल्लाह की अजमत को पहचान जो सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा ताकत वाला है। अबू सुफियान ने कहा, हमारे पास हुबुल जैसा देवता और उजा जैसी देवी है। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा देवता या देवी है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की जबान से कहलवाया, हमारे पास अल्लाह है। फिर बुलंद आवाज से कहा, तुम्हारा खुदा कोई नहीं। जंग का फैसला हो चुका था। अबू सुफियान ने कहा, तुमने बदर में फतह पाई थी, हमने इस पहाड़ी के दामन में तुमसे इंतकाम ले लिया। अगले साल हम तुम्हें बदर के मैदान में ही मुकाबले के लिए ललकारेंगे। हजरत उमर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज बुलंद आवाज से दोहराए, इंशाअल्लाह अब तुम्हारे साथ हमारी मुलाकात बदर के मैदान में ही होगी। अबू सुफियान ने घोड़ा मोड़ा। घोड़ा 2 कदम ही चला होगा कि उसने घोड़े को रोक दिया। अब के जरा ठहरी हुई आवाज में कहा, ए उमर, अबू बकर और मोहम्मद, तुम जब मैदान से अपनी लाशें उठाओगे तो तुम्हें कुछ ऐसी लाशें भी मिलेंगी जिनके आज़ा कटे हुए होंगे और उन्हें चीरा फाड़ा गया होगा। खुदा की कसम, मैंने किसी को ऐसा करने का हुक्म नहीं दिया था और मैंने तुम्हारी लाशों के साथ ये सलूक बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। अगर इसका इल्जाम मुझ पर आयद करोगे तो मैं इसे अपनी तौहीन समझूंगा।